हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल केटीसीसी समस्तीपुर। आज हम एक ट्रापेजियम से जुड़े क्वेश्चंस और उसके डायगोनल से जुड़े एक थ्योरम को समझेंगे। क्या आपको पता है कि जो ट्रापेजियम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को एक स्पेशल रेशियो में डिवाइड करते हैं। चलिए आज हम इसी थ्योरम का क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे। जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो थ्योरम है, ये सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 10th के लिए ज़रूरी नहीं है। यह आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम जो इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, एक ट्रिकी वे से देखेंगे। और यह ट्रिक अगर आप वीडियो में शुरू से अंत तक आप रहते हैं तो ट्रिक आप बहुत ही आसानी से समझेंगे, जो फर्दर आपको एग्ज़ाम में क्या करेगा, आपको बहुत ही मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए हम लोग वीडियो के प्रूफ पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रापेजियम ड्रा करते हैं। तो आइए ट्रापेजियम हम लोग ड्रा करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, एक ट्रापेजियम हमने ड्रा किया। एक ट्रापेजियम को समलंब चतुर्भुज कहा जाता है। हम यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ए लिए, यह पॉइंट बी लिया, ये पॉइंट आपका सी, और इस पॉइंट को हमने एज्यूम किया डी। और ट्रापेजियम हमने ऐसा ड्रा किया है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ए बी और सी डी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। और ये जो ए डी है और बी सी है, ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। अब चूंकि इनके डायगोनल, तो डायगोनल क्या होते हैं हम जानते हैं कि जो अपोजिट वर्टिसेस होते हैं, जो आमने सामने के जो सिर्स होते हैं, उनको मिलाने वाली लाइन, जैसा कि हमने यहाँ ड्रॉ किया ए से सी को और बी से डी को। और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर कर रहे हैं, तो ओ पर कर रहे हैं, इसलिए हमने इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या लिख दिया है, ओ लिख दिया है। तो ये हमारा पिक्चर था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आइए हमें साबित क्या करना है। हम जान रहे हैं कि जो हमें टू प्रूव, हमें जो साबित करना है वो ध्यान दें हम, कि ये जो रेशियो है ओ ए, ये ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ये जो ओ बी और ये ओ डी, तो ओ बी बाई ओ डी, ये हमें साबित करना है। इस थ्योरम को हम जो प्रूफ करने वाले हैं, हम सिमिलर ट्राइंगल रूल से प्रूफ करने वाले हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, दो ट्राइंगल का सिलेक्शन हम करेंगे। हमें दो ट्राइंगल दिख रहा है, वो कौन कौन सा ट्राइंगल हम देखेंगे। अगर आपको दिख रहा है तो ज़रा कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके बताएं। तब तक हम प्रूफ की ओर चलते हैं। तो आइए हम यहाँ पे प्रूफ आप देख रहे हैं, हम जो ट्राइंगल का सिलेक्शन करेंगे वो ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल होगा ए ओ बी, और दूसरा ट्राइंगल होगा हमारे पास सी ओ डी। ये दो ट्राइंगल हमारे पास होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस ट्राइंगल का सिलेक्शन कैसे किया, हम कैसे समझेंगे कि हमें यही दो ट्राइंगल लेने थे। तो ध्यान दें, जो ट्रिक है हमारा इस थ्योरम के प्रूफ के लिए, वह हमारा जो हमें साबित करना है ना, इसी क्वेश्चन में ही है वो ट्रिक। यहाँ क्या है, पहला देखिए ओ ए, तो आइए हम यहाँ देखें ओ ए, और फिर दूसरा क्या आपके पास ओ बी, ये ओ बी है आपके पास। अब जरा देखिएगा ओ ए और ओ बी से आपके पास क्या बना, एक ट्राइंगल बना, जो ट्राइंगल क्या बनता है, ओ ए बी, इसलिए हमने पहला ट्राइंगल क्या लिया, ए ओ बी। ठीक उसी प्रकार से नीचे देखिए ओ सी और ओ डी, देखिएगा ओ सी और ओ डी, ये मिला, तो ओ सी और ओ डी से एक ट्राइंगल बना, ओ सी ओ डी या ओ सी डी, जो बोले आप, वो आपकी इच्छा पर होगी। तो हमने दो ट्राइंगल का सिलेक्शन कैसे किया, ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे। और सिमिलर करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रूल हैं, जरा एक बार मैं उनको रिवाइज कर लूँ। ए हमारे पास एक रूल होता है, एक होता है ए, एक होता है एस, और एक होता है एस। ये चार रूल हैं, किसी भी दो ट्राइंगल को हम सिमिलर कहेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी किसकी, ए की, तो हम सिर्फ ए का यूज़ करेंगे यहाँ भी। अब देखिए हम कैसे ए का यूज़ करेंगे। तो हम जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहा जाता है, यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को सीधा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए आगे निकल जाए, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसके आमने सामने अपोजिट जो एंगल बनती है, वो एंगल हमेशा बराबर होती है। और ऐसे पेयर ऑफ एंगल को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो वैसा अगर हम फिगर में अगर गौर से देखें तो देखिएगा कि ये जो लाइन है आपके पास ए सी और बी डी, ये दोनों
एक दूसरे को सीधा इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हमें ये एंगल मिल रहा होगा, ये और ये एंगल दिख रहा है। दोनों पेयर ऑफ एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये हमारा बराबर होगा। अब दूसरा एंगल इसमें हमें खोजना होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, AA, इस रूल का हमें यूज़ करना है। तो दूसरा रूल अगर हम देखें तो हमारे पास पैरेलल लाइन का होगा। देखिए AB, पहले से क्वेश्चन ने कहा AB पैरेलल है CD के, और हमें अगर देखा जाए तो ये लाइन एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो ये जो एंगल होगा वो ये एंगल के बराबर होगा, और इस पेयर ऑफ एंगल को कहा जाता है अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण हिंदी में कहा जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एंगल ABO, जो हमारे पास यहाँ दिख रहा है ABO, और इधर का कौन सा, ODC, एंगल ODC। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ रीजन बगल में लिखें आप, अल्टरनेट एंगल्स हैं ये। और ये कौन सा एंगल था, तो VOA, शॉर्टकट में वर्टिकली अपोजिट एंगल का है ये। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल AA सिमिलैरिटी से, बाय AA सिमिलैरिटी, ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल COD। अब जैसे ही दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है उनका रेशियो भी क्या होता है, बराबर होता है। अब यहाँ अगर हम इस फिगर को देखें गौर से, मैं उस पिक्चर को नीचे बना रहा हूँ आपके समझने के लिए। देखिए हमारे पास ये पिक्चर थी AOB, और दूसरा पिक्चर हमारे पास था OCD। हमने कहा ये एंगल इसके बराबर है, फिर ये एंगल इसके बराबर है। तो अब यहाँ पर देखिए जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, अगर हम यहाँ से OA उठाएं, देखिएगा कि जो बिना, ये जो एंगल है बिना किसी लाइन का और एक लाइन वाला एंगल के साथ हमारे पास क्या आया, OA आया। और फिर देखिएगा ठीक उसी तरीके से फिगर खोजे तो बिना लाइन पारा हुआ एंगल यहाँ कौन इंडिकेट कर रहा है, C, और जिसमें एक लाइन पा रहे हैं वो है O। तो ये हुआ हमारा OC, जैसे OC। और फिर बराबर देंगे हम, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए तो जो साइड्स हैं उनका रेशियो जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। अब इधर से हम OB लेते हैं, देखिएगा ये जो ज़्यादा गाढ़ा किया मैंने वो, और ये एक लाइन पारा वो, उससे इधर लाइन उठा मेरा OB। ठीक उसी प्रकार से इधर देखें, जो गाढ़ा किया हुआ है वो और एक लाइन वाला कौन उठा, OD। तो इस तरीके से हमारा थ्योरम प्रूफ होता है। हमने बहुत ही आसान तरीके से इस थ्योरम को देखा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में करें, जो इसी थ्योरम से क्या है, रिलेटेड है। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर ये एक ट्रेपीजियम है और ये एक डायगोनल है ABCD, और ये डायगोनल O है, और ये X है, ये 2 है, ये Y है और ये 5 है, तो X बाई Y का वैल्यू क्या आएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इफ़ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम। यदि किसी समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझ लें कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपके पास कोई ट्रेपीजियम है ABCD, और ये कहा जा रहा है ये जो नॉन पैरेलल साइड्स AD और BC है, ये दोनों यदि बराबर हैं तो जो डायगोनल्स हैं हमारे पास AC और BD, इनका रेशियो क्या होगा, ये आपको बताना है। आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके बताएं मुझे कि क्या होगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगर आपको ये थ्योरम समझ में आया है, ये जो ट्रेपीजियम एक दूसरे को कैसे विभाजित करते हैं, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।